तो मेरे सभी छात्रों और विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। आज लेक्चर नंबर 45 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 45 हमारा शुरू है। इसमें हम देखेंगे जो कल हमने अधूरा छोड़ दिया था। हम सबसे पहले देख रहे थे कि हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे थे। अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में हमने जब अच्छे से इसका मैप बनाया, हमने देखा कि अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल ग्रुप से। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड्स को, यानी कि HCl को, HBr को इस्तेमाल किया हमने, है ना, और HI को इस्तेमाल किया। HF बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए HF की जरूरत नहीं पड़ती। HF जो बनेगा, HF को इस्तेमाल करके जो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा जिसमें RI करके होगा, तो उसको हम देखेंगे आज। थोड़ा फिंकलस्टाइन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन से वो भी पॉसिबल हो जाता है, वो जो प्रॉपर अगर कैटलिस्ट और प्रॉपर टेम्परेचर्स हमने मेंटेन किए तो। नहीं तो ये बहुत अनस्टेबल है, इसलिए नॉर्मल मेथोडोलॉजी से नहीं हो सकता। ये सारे हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे अल्कोहल ही यूज करना है, लेकिन हमारा दूसरा रिएक्टेंट होगा, वो होगा फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि हैलाइड बनाने के लिए हैलाइड ही यूज कर रहे हैं। फास्फोरस हैलाइड में दो तरह के हैलाइड होते हैं, एक तो टर्शियरी हैलाइड, नहीं सॉरी मैं बोल रहा हूं टर्शियरी नहीं, मैं कह सकता हूं ट्राई हैलाइड होता है। ठीक है, और एक पेंटा होता है। ठीक है, तो ट्राई और पेंटा दो तरह के हैलाइड्स मिलेंगे हमको फास्फोरस में। ठीक है, तो दोनों को इस्तेमाल करके अगर बैलेंस किया प्रॉपरली तो अल्कोहल के साथ, ठीक है, PX3 और PX5 कोई भी चल जाएगा, है ना, ट्राई या पेंटा, और फिर उस रिएक्शन में हमको मिलेगा RX अल्काइल हैलाइड प्लस द रिमेनिंग प्रोडक्ट विच इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन दिस इज इन ट्राई केस, एंड इन पेंटा केस हमको मिल सकता है POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये आएगा किसके केस में? ये आएगा पेंटा वाले केस में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रिएक्शन है। देखो जनरलाइजेशन मैंने बता दिया। जनरलाइजेशन क्या है? फास्फोरस हैलाइड इस्तेमाल करते समय ट्राई और पेंटा ये दो मेन करके इस्तेमाल होते हैं। ट्राई और पेंटा इस्तेमाल होते समय ये अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ ही, अभी फिलहाल अल्कोहल के साथ ही चल रहा है, हमारा अल्कीन के साथ अभी आने वाला है। ठीक है, अल्कोहल के साथ हमने कल देखा था सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स को, सारे के सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स को जो भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के बाद है फास्फोरस हैलाइड्स जो इस्तेमाल हो गया, और इसके बाद हम वापस देखेंगे थायोनिल क्लोराइड को। ठीक है, जो थायोनिल ग्रुप मैंने बता दिया था, थायोनिल क्लोराइड है ये, उसके साथ भी देखेंगे। तो फास्फोरस हैलाइड को जल्दी खत्म कर लो। अल्कोहल है, साथ में ट्राई मिलेगा या पेंटा हैलाइड मिलेगा फास्फोरस के साथ। ठीक है, देखो PCl5 का एग्जांपल दिया है उन्होंने, PCl3 भी होता है। ठीक है, तो उससे हमको मिलेगा अल्किल हैलाइड जो हमको चाहिए, और साथ में बाय प्रोडक्ट होगा मेरा फास्फोरिक एसिड। अगर मैं ट्राई हैलाइड यूज कर रहा हूं तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड, और अगर मैं पेंटा हैलाइड यूज कर रहा हूं तो POCl3 मिलेगा, है ना, फास्फोरस क्लोराइड और HCl। ठीक है, तो दोनों तरह में थोड़े थोड़े एसिड मिलेंगे। यहाँ पे HCl एसिड मिलेगा, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड मिलेगा, लेकिन POCl3 यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेंटा है, ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन्स है, सो एक एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है पेंटा वाले में। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ, जो कि बहुत आराम से, कुछ एक्स्ट्रा अगर दिया होगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। एन अल्काइल हैलाइड में भी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, इन सीटू रिएक्शन होता है। ठीक है, इन सीटू रिएक्शन होता है ट्राई में। ट्राई आयोडाइड और ट्राई ब्रोमाइड अगर आप यूज कर रहे हो तो इन सीटू रिएक्शन होगा। इन सीटू यानी कि क्या? डायरेक्ट डाल देंगे, अंदर ही बनेगा वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ, और फिर जाके रिएक्ट होगा, जैसे मैंने कल बताया था। और पेंटाक्लोराइड डायरेक्टली हम रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस किया इन्होंने। अगर ट्राई ले रहे हो तो 3 अल्काइल लगेंगे, पेंटा ले रहे हो तो सिंगल पे ही होगा, जो हो जाएगा काम, और जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे बैलेंस हो जाएगा। ये 3 और ये क्लोरीन 4, ये 4, और यहाँ पे एक आ जाएगा अगर कर रहे हो तो 5 के साथ, है ना, 5 है टोटल। यहाँ पे एक आ जाएगा RX, और बाकी जो 4X है, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक 4, तो प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ट्राई के साथ कर रहे हो तो 3 नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 बाय प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा फास्फोरस हैलाइड। इसमें याद रखने वाली चीजें नोट डाउन कर लो। रिमार्क नंबर 1 इज ट्राई अगर चीजें इस्तेमाल करते हो तो इन सीटू रिएक्शंस, इन सीटू फॉर्म होता है, दैट इज इन द रिएक्शन मिक्सचर ही प्रॉपर रिएक्शन फॉर्म होता है। अगर पेंटा यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये फास्फोरस हैलाइड का था। साथ में
बाय प्रोडक्ट याद रखना है। बाय प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट तो हमको पता है, अल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं, प्रोडक्ट हमको पता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट याद रखो। अगर ट्राई इस्तेमाल करें तो फॉस्फोरिक एसिड, पेंटा इस्तेमाल करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन साथ में POCl3 फॉस्फोरस क्लोराइड ये भी मिलेगा हमको साथ में। ये सारी चीजें याद रखना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आई होप। तो देखो मेरे शेरों, आगे आगे जैसे हम देखेंगे थोड़े थोड़े 11 के कंसेप्ट भी लगेंगे आपको, थोड़े थोड़े जरूरी है वो, क्योंकि कई चीजों पे ऐसा ग्रांटेड पकड़ा गया है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में सीखा था, सो विल मूव फॉरवर्ड, ऐसे ऐसा आपने सीखा था, सो विल मूव फॉरवर्ड। तो देखो बच्चों, बेसिक्स की बात अगर हम करें तो 11th स्टैंडर्ड की बुक जो है ना, 11th स्टैंडर्ड की बुक खोल लो, 11th स्टैंडर्ड की बुक खोल लो अगर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है तो, और उसको अच्छे से पढ़ लो। कार्बन से लेकर के अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से लेकर के IUPAC के फुल फॉर्म से सब अच्छे से दिया गया है, जहां पे आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा, है ना, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, नियो, ये जो सारे जो ऐसे एब्रीवेशंस है ना, ये एब्रीवेशंस का प्रॉपर मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर हम लेक्चर लेने लगेंगे ना, तो 11th स्टैंडर्ड के सारे बेसिक्स जो है ना, बहुत सारे, और इसमें से मैं कुछ चुन के निकाल के आपके सामने रखूंगा जरूर, लेकिन अगर आपकी तरफ से पढ़ा हुआ मुझे मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी बंदे इस सारे लेक्चर को जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स जो है क्लियर है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इंजीनियस हो भाई तुम लोग, एग्जाम्पलरी हो एकदम, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं अक्सर, केमिस्ट्री से ज्यादा लगाव होता नहीं है, प्यार जल्दी होता नहीं है, मुश्किल है मुझे पता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक्स पे वापस ध्यान दे दो। तो ये थी मेरी दरख्वास्त। अब आगे कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम जाए तो थायोनिल क्लोराइड से बनेगा हमारा एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल होगा रिएक्टेंट सेम ही, लेकिन थायोनिल क्लोराइड से बनेगा हमारा अल्किल हलाइड, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड इस्तेमाल कर ले थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये अल्कोहल का ग्रुप आ गया ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल ग्रुप इज SO and the chloride is Cl2, so it becomes thionyl chloride. In the presence of heat we get alkyl halide, that is RCl, okay। अल्किल हाइलाइड नहीं मिलता, यहां पे आप थायोनिल क्लोराइड इस्तेमाल करोगे तो हमको क्लोरीन ही मिलेगा ना, हलाइड स्पेसिफिकली Cl ही होगा, ठीक है। अगर कोई Br वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करो, यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड है, यहाँ पे एक हमारा रिएक्टेंट, तो वहां पे प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, कोई भी हाइलाइड नहीं मिलेगा, हमको अल्किल क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे R की जगह पे अगर CH3 आ गया तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, सारे क्लोरो वाले ग्रुप्स मिलेंगे हमको, तो ये RCl मिलेगा, प्लस हमको बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा शायद से HCl, यस HCl मिलता है, और SO2 सल्फर गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारा रिलीज होता है यहाँ पे। देखो बच्चों, बात यह है, यहां पे इन्होंने दिया है सबसे एफिशिएंट प्रोसेस ये है हमारी थायोनिल क्लोराइड वाली, अगर आपको अल्किल क्लोराइड फॉर्म करना है तो, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड की सबसे एफिशिएंट है, लेकिन बात याद रखना, अगर आपके पास स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो जो यहां पे परफेक्शन है, अगर परफेक्ट स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो ना रहा तो बातें ऐसी हो सकती है, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस भी फॉर्म हो सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए कतई हानिकारक है ना। तो इसको, इन चीजों को नाश करना बहुत जरूरी है। ये चाहे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट ना करना पड़ता हो, RCl, SO2, HCl इनको सेपरेट करने के लिए वहां पे दिया है अच्छे से ब्लैक बोल्ड लाइंस में, वी डोंट नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू सेपरेट द प्रोडक्ट वी वांट, बट द थिंग इज दैट due to presence of sulfur dioxide and if there is a stoichiometric change in the reactants due to formation of sulfur trioxide also, एनवायरमेंट के लिए सारे बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो आप इनको कंट्रोल में ला सके तो बहुत अच्छी बात है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करना है, इसको टेम्परेचर नहीं दिया गया, बस हीट करना है, ठीक है। आपको इतना ही जानना जरूरी है, बस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपको हीट करना है इसको ग्रेजुअल, और फिर जाके थायोनिल क्लोराइड से हमारा अल्किल क्लोराइड बन सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी के सारे 3 प्रोसेस, जहां पे हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया था कांस्टेंट रिएक्टेंट, और बाकी सब ने हमने रिएक्टेंट बदले, पहले हमने हाइड्रोजन हलाइड्स ले लिए, फिर उसके बाद हमने देखा फॉस्फोरस हलाइड्स के साथ रिएक्शन, है ना, फॉस्फोरस हलाइड्स के साथ रिएक्शन देखा, और फिर हमने देखा थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन हमने देखे, जहां पे हम इस सबको यूज करके बना रहे हैं, ये सबके साथ कॉमन है, ठीक है। इसको यूज करके हम बना रहे हैं अल्किल हलाइड। अब अल्किल हलाइड की प्रॉपर्टीज हमें आगे सीखनी है, उससे पहले देखेंगे अल्किल हलाइड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा, और हाइड्रोकार्बन में अल्कीन ग्रुप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहां पे किया गया है। ये अल्कीन से
कैसे बनेगा अल्किल हलाइड। अब देख लो बच्चों मेरे शेरों, अब देखो तुमको ये जानना जरूरी है कि वापस 11th स्टैंडर्ड में अपने को था, क्या था रे अपने को, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव ये है इसका, या और एक नाम है मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव डबल एफ भी लगा सकते हो, मार्कोनिकोव रूल। पूरा नाम जानना हो तो व्लादिमीर, ठीक है। यहां पे वी कांस्टेंट है अब देखो इसका कोई इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन मुझे बताना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, थोड़ी सी फुटेज में भी खा लूं तो मुझे पता है क्या नाम है इसका, व्लादिमीर मार्कोनिकोव, और यहां पे वीएल से स्टार्ट होता है। देखो ऐसा कांस्टेंट हो जो स्वैग दे यार बंदे को, बंदे का नाम देख रहे हो, व्लादिमीर, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, यहां पे इस साइंटिस्ट ने बताया कि अगर कोई भी असिमेट्रिक कार्बन चेन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन है, कोई भी असिमेट्रिक, और वहां पे हमको हलाइड ग्रुप को अटैच करना है। अब हलाइड ग्रुप अटैच तो हो जाएगा, लेकिन अटैच इस तरह से होगा जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। सीधी बात, नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन, ठीक है 2 मिनट रुको। 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, वापस आपके सामने रख रहा हूं बातों को, क्या कि अगर असिमेट्रिक कार्बन चेन होगी, असिमेट्रिक कार्बन चेन होगी तो उसमें क्या होगा शेरों, उसमें क्या होगा, असिमेट्रिक कार्बन चेन में ऐसा कोई कार्बन होगा जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस होंगे, यानी कि सबसे कम यहां पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे कार्बन में। जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स है, हलाइड वही आकर के बैठेगा। कितना मुश्किल है समझना, बहुत आसान है। देखो जितने कम हाइड्रोजन उतने ज्यादा वो वहां पे, उतना ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होगी वहां पे हलाइड आकर के बैठे। तो यहां पे 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक तो मेजर प्रोडक्ट, एक तो माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि 2 तरह के पॉसिबिलिटीज है। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा ये बताया था मार्कोनिकोव में। और क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल को प्राप्त होती है तो कार्बोकैटायन पे उस हलाइड के बैठने पर वो प्रॉपर ओवरऑल स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे से स्टडी करके कंक्लूजन दिया, और फिर मार्कोनिकोव रूल आया नजरिए में, जहन में इसको बिठा लो अच्छे से कि जितने ज्यादा कम कार्बन पे सब्स्टिट्यूशंस होंगे, है ना, वहां पे हाइड्रोजन आएगा, और जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस होंगे वहां पे हलाइड आएगा। चलो यार ज्यादा बकवास नहीं करते, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन्होंने यूज योर ब्रेन पावर, ठीक है, तो इस्तेमाल कर लो ब्रेन पावर भाई। आपने तो बता दिया मैंने तो। अब ये देखो असिमेट्रिक अल्कीन ले लेता हूं मैं, अल्कीन में डबल बॉन्ड तो असिमेट्रिक होगा, CH3 मिथाइल ग्रुप है CH, और यहां पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। असिमेट्रिक है नहीं है, असिमेट्रिक, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल है, एक कार्बन है, 2 3, और प्लस हम कर रहे हैं HBr, और वहां पे उन्होंने लिखा है कि यहां पे लिख दो मेजर प्रोडक्ट और यहां पे माइनर प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है। तो देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, जैसे मैंने बताया जिस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है वहां पे जाके हलाइड ग्रुप बैठेगा। अब कौन से कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, वो डोरा वाला मीम आता है ना इंस्टाग्राम पे, डोरा वाला मीम आता है, ठीक है। सामने नदी होती है, नदी का कलर कौन सा है, ऐसे आके खड़ी हो जाती है, है ना, नर्सरी वगैरह के बच्चों के लिए हम देख ले, है ना। तो ऐसी ऐसी शब्द निकलते हैं मुंह से उन अपशब्दों का हिसाब नहीं है। तो देखो आसानी से बता दिया मैंने कि अगर मैं भी इसी की तरह करने लगूंगा, कौन सा जो कार्बन है उसमें सबसे कम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये वाला चलने वाला नहीं है। यहां पे देख लो सबसे कम जो हाइड्रोजन एटम्स है वो है कार्बन के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसके पास 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी फिलअप हो गई है, और सबसे कम हाइड्रोजन एटम इसके पास है। तो इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पे Br लग जाएगा। तो यहां पे देखो CH3 इसके ऊपर 8 का, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, CH3 C, इसको Br आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे H, ठीक है। ये होगा मेजर प्रोडक्ट हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन करके, इसको लिख लो। आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर आ भी जाए तो क्या मतलब इजी है, दिक्कत की तो बात नहीं है। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को Br अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ये, ठीक है, कि किसी भी नॉर्मल कार्बन एटम को आके वो अटैच हो जाएगा। लेकिन जैसा कि देखा जाता है हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में भी कि हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। वो क्यों, क्योंकि इट फॉलोज द मार्कोनिकोव रूल
ठीक है। अगर असिमेट्रिक कार्बन एलिफेटिक चेन है, वहां पे हलाइड एटम वहां पे जाके बैठेगा जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स है। तीसरी बार बता चुका हूं, एंड दैट्स द फाइनल। ठीक है, तो यहां पे और एक दिया है पेरोक्साइड इफेक्ट, आपको रिवीजन करने के लिए बोला है, तो उसको भी रिवीजन कर लो अच्छे से, उसको भी अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ लो। शॉर्ट में बताने जाओ आपको, पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल। पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव की थ्योरी गलत नहीं है, बस एंटी मार्कोनिकोव रूल किसके लिए है? अगर पेरोक्साइड आ जाए, अगर कैटलिस्ट हो या किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा हो, तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होता। एंटी मार्कोनिकोव रूल हमको एक्सेप्शन दिखने को मिलता है नेचर में, यानी कि अगर पेरोक्साइड आ जाए इसी रिएक्शन में, CH3 देखो पूछा भी गया वहां पे, सेम रिएक्शन है, बस वहां पे कैटलिस्ट में पेरोक्साइड दिया गया उन्होंने, तो पेरोक्साइड की वजह से एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होने लगेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन होगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। यानी कि मार्कोनिकोव ने क्या बोला था, जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स है वहां पे ब्रोमीन जाके बैठेगा, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा पेरोक्साइड की वजह से, इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो मेजर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 single bond CH2 single bond Br, and the minor product will be CH3 CH Br single bond CH3। ठीक है, तो ये हो गया मेजर यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से, ये हो गया माइनर। तो एक और रिएक्शन बाकी है, आप उसको लिख लो, उसमें भी नॉर्मल ही होगा। C है, दो मिथाइल के ग्रुप अटैच है यहाँ पे CH3। अब देखो कार्बन को अटैच करो, गलतियां ऐसी भी हो सकती है, देखो कार्बन को अटैच करना है, मिथाइल ग्रुप तो लिखो लेकिन CH3 ऐसे मत लिखो, वो नजर क्या आता है कि हाइड्रोजन अटैच है उसको, ठीक है, लेकिन कार्बन को अटैच करो, ऐसे है हमारे पास। और उसके बाद ये डबल बॉन्ड इन्होंने दे करके CH2 लिखा है, फिर से HBr। ठीक है, अब देखो जहां पे सबसे कम दिख रहे ना तुम लोगों को, वहां पे अटैच करो तुम जाके। ठीक है, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड है और कार्बन है, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहीं पे जाके बैठेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव होगा, अगर यहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाएगा तो इसको सब्स्टिट्यूट करके Br यहां पे आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH2Br आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्कोनिकोव रूल है तो क्या आएगा मेरा, CH यहां पे कितना है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां पे डबल बॉन्ड मिट के, ठीक है, यहां पे आ जाएगा Br और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन है बेसिकली, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन है सबके सब इसमें जाके ऐड हो रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन विच इज द मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसा भी पूछा जाता है कई दफा कि मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन याद रखना एंटी मार्कोनिकोव रूल बेसिकली एडिशन रिएक्शन ही है। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक को हम देखेंगे, वो आपको पता भी होगा कई लोगों को। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकोव रूल एंड पेरोक्साइड इफेक्ट विच इज आल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो यहां पे डू यू नो वाली दो बातें दी गई हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ लो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस्तेमाल हो जाए। विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होता है अगर एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो जहां पे अल्कीन होगा और अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन से तो वहां पे विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होगा, उसको देख लो। वापस हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट करेंगे तो एलिलिक कार्बन सब्स्टिट्यूशन में अलाइल हैलाइड हमको मिल सकता है, वहां पे एक एक्सेप्शन है अगर हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो उन दो एक्सेप्शंस को आप नोट डाउन कर सकते हो। यहां पे और एक दिया गया है हैलोजन एक्सचेंज, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से शायद से, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली बात सैंडमियर रिएक्शन, और उसके बाद अल्किल हैलाइड के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। वो दिखता कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसमें आइसोमेरिज्म कितने कितने एग्जिबिट हैं, कितने कितने वो बॉन्ड फॉर्म करता है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके प्रोजेक्शन कैसे हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। रिएक्शंस नहीं होंगे, आगे चल के रिएक्शंस नहीं होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। तो रिएक्शन वाला पार्ट शायद से ये लास्ट ही है जहां पे फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन आएंगे। हमको वो सिखाएंगे कि फ्लोरीन और F और I, ये जो दोनों मेन अनस्टेबल वाले हैलाइड्स हैं, इनको कैसे फॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी के साथ अच्छे कैटलिस्ट इस्तेमाल करके। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने, उन दोनों ने अच्छे से रिसर्च करके उसको बनाया, तो इसलिए उनका नाम है वहां पे। आप भी कुछ करो आपका नाम बनेगा, कुछ करो मतलब कुछ भी यार, किसी में भी मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो देखो कई दफा ऐसा होता है जहां पे चीजें भूल जाती हैं और वो स्वाभाविक है भूलना। तो मैं ये नहीं कह रहा इसको दिन भर रटते रहो, लेकिन इसको ऐसा ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन कर लो कि चीजें आपको
2-3 प्रैक्टिस में आपको याद आ जानी चाहिए और रिवीजन आपका अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक हो। आप देखो यार, टॉपर्स वगैरह के जो हम देखते हैं ना बार बार कि इसने कैसे पढ़ाई करी थी, तू कैसे पढ़ता है यार, थोड़ा मेरे को बता, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, ऐसी बातें कुछ नहीं होती। आपके जो ब्रेन ने देखो, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो खुद के तरीके, खुद ब्रेन ढूंढ करके लाता है। आपसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, पहली बात तो ये नोट डाउन कर लो। और आप जो खुद को कमिटमेंट करते हो, ऐसे कमिटमेंट, ऐसे आइडियाज, ऐसा शेड्यूल भी खुद के लिए कोई नहीं बना पाता। लेकिन आप अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? आप वीडियोस देख करके अगर दूसरों के मोटिवेशनल टॉक्स, दूसरों के शेड्यूल्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो बात है आप खुद के इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के कब करोगे? पहले खुद के तो कर लो, है ना, उसमें से देख लो रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। तो ऐसा दिमाग में आता है खुद के लिए बहुत अच्छा यार, मैं कल से ये करूंगा, वो करूंगा, फिर ये, फिर वो, बहुत अच्छे थॉट से ब्रेन खुद ही आइडिया देता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं। लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करोगे और फिर दोस्त को पूछोगे, यार मेरे से पढ़ाई नहीं होती यार, ऑर्गेनिक भाई बहुत यार प्रोजेक्टाइल जाता है पूरा। देखो ये बातें नहीं है, ऐसा मत समझो, इंप्लीमेंट करो जो खुद के थॉट्स आते हैं, फिर देखो रिजल्ट्स मिलते नहीं मिलते। फिर अगर आप देखोगे कि दूसरों से पूछ लो, देन इट्स अ थॉट, ठीक है। तब तक की फॉलो योर ओन स्टफ, आई वुड लाइक टू से दैट। और यहां पे हम देखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। सबसे पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन आज के लास्ट टॉपिक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो हैलोजन एक्सचेंज, यहां पे दोनों रिएक्शन में, ठीक है, एक रिएक्शन में फिंकलस्टीन में आई बनेगा और शॉर्ट्स रिएक्शन में, सॉरी, आई इस्तेमाल होता है और शॉर्ट्स रिएक्शन में एफ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो फिंकलस्टाइन एफ, अब इसमें दो ही है, एक तो आर आई बन रहा है और एक आर एफ बन रहा है, ठीक है, यानी कि आयोडीन वाला अल्किल हैलाइड बन रहा है, एक तो फ्लोरीन वाला अल्किल हैलाइड बन रहा है। देखो आई और एफ बन रहे हैं, अब एफ में एफ नहीं आएगा, एफ में एफ नहीं आएगा, एफ में ऑपोजिट आएगा, एफ में आएगा आई, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। एफ में एफ नहीं आएगा, एफ में आएगा आई, और इसका कुछ संबंध नहीं है, तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ एफ है तो इसमें आ जाएगा। लेकिन एफ में एफ नहीं आएगा, एफ में एफ नहीं आएगा तो क्या आएगा, दो ही चीज ऑप्शन है हमारे पास, एफ में एफ नहीं आएगा तो आई आएगा, खत्म, ठीक है। तो यहां पे दोनों रिएक्शन में मैंने जैसे कहा कि हम इसको इस्तेमाल करके, ये भी एक अल्किल हैलाइड है जो कि अल्किल क्लोराइड है, दोनों रिएक्शन में हम क्लोराइड को ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं NaI और यहां पे इस्तेमाल करेंगे NaF, यहां पे AgF, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, जहां पे AgF है, मर्क्यूरी है ना, ये वाला भी हमारे पास कंपाउंड, मर्क्यूरिक फ्लोरीन और Hg2F2 AgF, और कौन से बहुत सारे यार। देखो आर्सेनिक वाला है, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, और सेरेबियम है हमारे पास, SbF3, बहुत सारे हैं। तो तुमच्या सुई अनुसार, यानी कि आपके हिसाब से आप देख लो, जो भी अगर उस टाइम पे कमर्शियली अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर लो। सबसे ज्यादा कमर्शियली अवेलेबल होता है AgF या NaF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, तो उसको इस्तेमाल कर लो। और AgF दोनों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और लिखा है, ये स्लैश मतलब और है, तो दोनों में हमको मिलेगा Ri, ठीक है, और यहां पे भी हमको मिलेगा Rf। अब देखो स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेने की क्या क्या है, यहां पे एसीटोन और मिथेनॉल सॉल्यूशन में इसको कैरी आउट किया जाता है, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन और मिथेनॉल में इस रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आई का ऑक्सीडेशन होकर I2 ना बन जाए, जैसे मैंने कल बताया था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है दोनों के दोनों, ठीक है। तो अल्किल क्लोराइड से हमारा बनता है अल्किल आयोडाइड, जिसको कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल, एसीटोन एंड मिथेनॉल नहीं, एसीटोन और मिथेनॉल, ठीक है। तो यहां पे फिंकलस्टाइन रिएक्शन है हमारा। दूसरा हमने देखा स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोराइड बनेगा हमारा, फ्लोरीन, अल्किल फ्लोरीन और अल्किल फ्लोराइड, और यहां पे AgCl जो है हमारा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिलेगा, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का हमको मिलेगा। तो यहां पे इन चीजों को याद रखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, एज अ रिएक्टेंट हम यूज कर सकते हैं अच्छे कंपाउंड्स, लेकिन जो भी आपको कमर्शियली अवेलेबल है आसानी से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, NaF या AgF। तो यहां पे भी इसको शॉर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। यहां पे हम ब्रोमाइड भी इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने ऑप्शन दिया है कि क्लोराइड सिर्फ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, RCl या RbR भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, अल्किल ब्रोमाइड, तो उसको भी इस्तेमाल करके आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। दो रिएक्शंस है, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स दोनों में हमारे पास आएगा अल्किल आयोडाइड और अल्किल फ्लोराइड, दोनों के दोनों अनस्टेबल हम
प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है जो फिंकेल्स्टाइन है उसमें F नहीं आएगा, उसमें I आएगा, इस तरह से याद रखना है। और जो शॉर्ट्स है उसमें F आएगा। I बनाते समय आपको सोडियम आयोडाइड इस्तेमाल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल। आप यहाँ पे ब्रोमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हमारा बनेगा अल्किल आयोडाइड। और दूसरे रिएक्शन में इसके साथ हमको इस्तेमाल करना है सोडियम फ्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड, जिसके मदद से हमारा अल्किल फ्लोराइड बनेगा। और AgCl विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट, वो प्रेसिपिटेट बन के हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस थे हमारे फिंकेल्स्टाइन और शॉर्ट्स रिएक्शन, जहां पे दोनों के दोनों अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं जिनके हम प्रॉपर अल्किल हैलाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर नहीं बोलूंगा, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों मेरे शेरों, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कंसेप्ट्स को लेकर के जो मैंने पहले मेंशन कर दिए। बात यह है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, जितने डाउट्स हो सके पूछो, सजेशंस हो सके बताओ। ठीक है, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।